लीजिए सुनिए रबीन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 15वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। रात को घर में लौट आकर गोरा अंधकार में ही छत पर टहलने लगा। महिम छत पर आकर हाँफते हुए कहने लगे, हाँ जी, विनय के पास गए थे। गोरा ने इसका स्पष्ट उत्तर न देकर कहा, विनय के साथ शशिमुखी का ब्याह न हो सकेगा। महिम, क्यों, क्या विनय की राय नहीं है? गोरा, मेरी राय नहीं है। महिम ने हाथ उल्टा कर कहा, खूब, ये तो और नया झंझट देख पड़ता है। तुम्हारी राय नहीं है क्यों? कुछ कारण भी तो सुनो। गोरा, मैंने खूब समझ लिया है कि विनय को अपने समाज में रोक रखना हमें कठिन होगा। उसके साथ हमारे घर की लड़की का ब्याह नहीं चल सकता। महिम, बहुत बहुत कट्टर हिंदू भी देखे हैं, किंतु ऐसा और कहीं नहीं देखा। तुम तो काशी भाटपाड़ा से भी आगे बढ़ गए। तुम तो भविष्य देखकर विधान देते हो। किसी दिन मुझे भी कहोगे, सपने में देखा कि तुम क्रिस्तान हो गए, गोबर खाकर फिर जात में आना होगा। बहुत बकझक के बाद महिम ने कहा, लड़की को मूर्ख के गले में तो बांध नहीं सकता, और पढ़ा लिखा लड़का होगा, समझदार होगा, तो बीच बीच में शास्त्र को उल्लंघन कर चलेगा ही। इसके लिए उससे बहस करो, उसे गाली दो, किंतु ब्याह रोककर बीच में मेरी लड़की को सजा क्यों दो? तुम हर बात उल्टी ही सोचते हो। महिम ने नीचे आकर आनंदमयी से कहा, मां, अपने गोरा को तुम समझाओ। आनंदमयी ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? महिम, विनय के साथ शशिमुखी के ब्याह की बात को मैं एक तरह से पक्की ही कर चुका था। गोरा को भी आज से पहले राजी कर लिया था, लेकिन इतने ही समय में गोरा से स्पष्ट मालूम हो गया कि विनय में हिंदूपन की यथेष्ट मात्रा नहीं है। इसी से गोरा इस विवाह का विरोधी बन गया है। अब तुम यत्न करो तो लड़की का ठिकाना लग जाए। ऐसा लड़का और खोजने से भी नहीं मिलेगा। इतना कहकर छत पर आ गोरा के साथ जो बातचीत हुई थी सो सब महिम ने मां को सुना दी। विनय के साथ गोरा का विरोध गहरा होता जा रहा है, ये समझकर आनंदमयी का मन बेचैन हो उठा। आनंदमयी ने ऊपर आकर देखा, गोरा छत पर टहलना बंद करके एक कुर्सी पर बैठकर दूसरी कुर्सी पर पैर रखे कोई पुस्तक पढ़ रहा है। आनंदमयी एक कुर्सी खींचकर गोरा के पास ही बैठ गई। गोरा ने सामने की चौकी से उतरकर सीधे माता के मुख की ओर देखा। आनंदमयी ने कहा, बेटा गोरा, मेरी एक बात मान। विनय के साथ झगड़ा या मनमैली मत कर। मेरी निगाह में तुम दोनों दो भाई हो। तुम्हारा परस्पर बिछुड़ना मुझसे सहा न जाएगा। गोरा ने कहा, मित्र अगर स्नेह का बंधन काटना चाहता है तो उसके पीछे दौड़ने में मैं अपना समय नष्ट न कर सकूंगा। आनंदमयी ने कहा, भैया, मुझे नहीं मालूम तुम दोनों के बीच में क्या झगड़ा है, लेकिन अगर तुम ये विश्वास करो कि विनय तुम्हारे स्नेह बंधन को तोड़ना चाहता है तो फिर तुम्हारा मित्रता का जोर कहाँ रहा? गोरा, मैं सीधे चलना पसंद करता हूं। दो नावों में पैर रखना जिसका स्वभाव है उसे अवश्य मेरी नाव से पैर उठा लेना होगा। इसमें चाहे मुझे कष्ट हो और चाहे उसे कष्ट हो। आनंदमयी, अच्छा हुआ क्या, बताओ तो। ब्राह्मण लोगों के घर में वो आता जाता है, यही उसका अपराध है। गोरा, इसमें बहुत सी बातें हैं मां। आनंदमयी, होंगी बहुत सी बातें, किंतु मैं केवल एक बात कहती हूं। सभी बातों में तुम्हारी ऐसी और इतनी जिद है कि तुम जो पकड़ते हो उसे कोई तुमसे छुड़ा नहीं सकता। फिर विनय से ही तुम इतना क्यों चिढ़ते हो? क्यों उसे इतने सहज से छोड़ देना चाहते हो? तुम्हारा अविनाश अगर दल छोड़ना चाहता तो क्या उसे तुम इस तरह सहज में छोड़ देते? तुम्हारा मित्र होने ही के कारण क्या विनय तुम्हारी दृष्टि में उन सबसे कम या निकम्मा है? गोरा चुप होकर सोचने लगा। आनंदमयी की इस बात ने उसकी आंखें जैसे खोल दी। उसे अपना मन अच्छी तरह स्पष्ट दिखाई देने लगा। अब तक वो सोच रहा था कि मैं कर्तव्य की खातिर से विनय के बंधुत्व को विसर्जन करने जा रहा हूं, किंतु इस समय उसे स्पष्ट जान पड़ा कि असल में बात बिल्कुल इससे उल्टी है। उसके बंधुत्व के अभिमान में धक्का लगा है, उसे वेदना पहुंची है। इसी से वो विनय के बंधुत्व को चरम दंड देने के लिए उद्यत हुआ है। वो मन में जानता था कि विनय को बांध रखने के लिए बंधुत्व का बंधन ही यथेष्ट है, अन्य कोई चेष्टा प्रणय का सम्मान है। आनंदमयी ने जैसे ही समझा कि उनकी बात गोरा के मन में कुछ अपना असर कर गई है, वैसे ही वो फिर कुछ न कहकर धीरे धीरे उठने को उद्यत हुई।
गोरा भी एकाएक वेग से उठ बैठा और अरगनी से चादर उतारकर कंधे पर डाली। आनंदमयी ने पूछा, कहाँ जाते हो गोरा? गोरा ने कहा, मैं विनय के घर जा रहा हूं। आनंदमयी और कुछ न कहकर नीचे की तरफ चली। सीढ़ियों पर पैरों की आहट सुनकर एकाएक रुक कर बोली, लो, विनय आप ही आ गया। कहते ही विनय आ पहुंचा। आनंदमयी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने स्नेह से विनय के शरीर पर हाथ फेर कर कहा, विनय भैया तुम खाकर नहीं आए? विनय ने कहा, नहीं मां। आनंदमयी, आज तुम यहीं खाना। विनय ने एक बार गोरा के मुंह की ओर देखा। गोरा ने कहा, विनय तुम्हारी उम्र बड़ी है, मैं तुम्हारे ही यहां जा रहा था। आनंदमयी की छाती का बोझ जैसे उतर गया। वो चटपट नीचे चली गई। दोनों मित्र बैठक में आकर बैठे। गोरा ने जो जबान में आया वही कहकर मौन भंग किया। दोनों जब खाने को बैठ गए तब आनंदमयी को उनकी बातचीत से मालूम हुआ कि अभी तक उनके दिल साफ नहीं हुए। दोनों ओर से सफाई नहीं हुई, पर्दा नहीं हटा, रुकावट मौजूद है। उन्होंने कहा, विनय रात अधिक हो गई है, तुम आज यहीं सो रहो, मैं तुम्हारे घर पर खबर भेजे देती हूं। विनय ने एक चकित दृष्टि गोरा के मुंह पर डाली और बोला, भुक्तवा राज बदाच रेत, खाकर राजों की तरह रहे, खाकर राह चलना नियम विरुद्ध है ही, तो आज यहीं सोना होगा। भोजन के बाद दोनों मित्र छत पर आकर चटाई बिछाकर बैठे। भादों जा रहा था। शुक्ल पक्ष की चांदनी आकाश में छिटकी हुई थी। हल्के सफेद बादल मानो नींद के हल्के झोंके से बीच बीच में चांद को जरा धुंधला करते हुए धीरे धीरे उड़े चले जा रहे थे। चारों ओर दिगंत तक छोटी बड़ी ऊंची नीची छतों की श्रेणी प्रकाश छाया में और कभी कभी पेड़ों के शिखरों के साथ मिलती हुई मानो एक संपूर्ण प्रयोजनहीन विशाल वास्तव कल्पना की तरह फैली हुई थी। गिरजाघर की घड़ी में 11 बजे। कुल्फी वाला अपनी अंतिम हाँक लगाकर चला गया। गाड़ियों के चलने की घरघराहट धीमी पड़ गई। गोरा की गली में किसी के जागने का कोई निशान नहीं था। केवल पड़ोसी के अस्तबल के काठ के फर्श पर घोड़े की टाप का शब्द कभी कभी सुनाई पड़ जाता था या कोई कुत्ता भौंक उठता। दोनों बहुत देर तक चुप रहे। उसके बाद विनय ने कहा, भाई गोरा, मेरा हृदय भर उठा है, किंतु तुमसे कहे बिना मुझसे नहीं रहा जाएगा। मैं भला बुरा कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन ये निश्चय है कि इसके साथ कोई चातुरी नहीं चलेगी। किताबों में बहुत सी बातें पढ़ी है और अब तक यही कहता आया हूं कि मैं सब जानता हूं। ठीक जैसे चित्र में जल देखकर समझता था कि तैरना खूब सहज है, मगर आज जल के भीतर गिरकर दम भर में समझ गया हूं कि ये तो मिथ्या नहीं है। ये कहकर विनय अपने जीवन की इस विचित्र घटना को बड़ी धीरता से गोरा के सामने प्रकट करने लगा। वो कहने लगा, आजकल मेरे लिए दिन रात में कुछ अंतर नहीं है। समस्त आकाश मंडल में मानो रत्ती भर जगह कहीं खाली नहीं है। सारा आकाश मानो किसी एक कठिन पदार्थ से भर गया है। मधुमास में मधु का छत्ता जैसे मधु से भरकर फटना चाहता है, वही दशा मेरी है। आज सभी पदार्थ एक अपूर्व भाव से मेरे सामने प्रेतीयवान हो रहे हैं। मैं नहीं जानता कि संसार की सभी वस्तुओं को मैं इतना प्यार करता हूं। आकाश ऐसा विचित्र होता है, प्रकाश ऐसा अपूर्व होता है, रास्ते के अपरिचित पथिक का प्रभाव भी ऐसी गंभीरता से सत्य होता है। मेरा जी चाहता है सबके लिए मैं कुछ करूं। मैं अपनी संपूर्ण शक्ति को आकाश के सूर्य की भांति संसार की एक चिरस्थायी वस्तु बना डालूं। विनय किसी व्यक्ति विशेष के प्रसंग में ये सब बातें कह रहा है, ये स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आता। मानो वो किसी का नाम मुंह पर नहीं ला सकता। संकेत से भी नाम सूचित करने में वो कुंठित हो पड़ता है। वो जिस मानसिक भाव की आलोचना कर रहा है, इसके लिए मानो वो किसी के निकट अपने अपराध का अनुभव कर रहा है। इसे वो एक प्रकार का अन्याय और किसी के प्रति गुप्त अपमान करना समझता है। किंतु आज इस निशब्द रात में, निस्तब्ध आकाश में, सूनी जगह में मित्र के पास बैठकर वो इस अन्याय को किसी तरह छिपा न सका। आहा, वो मुख क्या है, मानो निष्कलंक पूर्ण चंद्र है। उसके निर्मल प्राणों की आभा, उसके भाल की कोमलता में क्या ही मनोहर भाव से विकसित हो रही है। मुस्कुराते ही उसका चेहरा कमल सा खिल उठता है। उसके मुख के सौंदर्य की उपमा चंद्रमा से दूं या कमल से। उसकी वो चिकुर राशि,
उसके वे दोनों कटीले नेत्र, उसकी वो सीधी चितवन चित्त को चुराए लेती है। मानो वो मधुर मूर्ति मेरी आंखों के सामने खड़ी है, मानो वो मुझसे बातें कर रही है। विनय अपने जीवन को और युवत्व को धन्य मान रहा है। इस नूतन आनंद से उसका हृदय रह रहकर फूल उठता है। संसार के अधिकांश लोग जिसे न देखकर ही जीवन को बिता डालते हैं, उसे विनय इस तरह आंखों के सामने मूर्तिमान देख सकता है। इससे बढ़कर आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है। किंतु ये कैसा पागलपन है, कैसा अन्याय है। जो हो, पर ये अब किसी तरह मन में रोका नहीं जा सकता। इस प्रेम प्रवाह का यदि कोई किनारा बता दे तो अच्छा है, नहीं तो यदि किसी ने उसमें ढकेल दिया, किसी तरह उसके भीतर धंस पड़ा, तो फिर बाहर निकलने का उपाय क्या है। कठिन तो ये है कि उसमें से बाहर होने की इच्छा भी नहीं होती। इतने दिनों के समस्त संस्कार और सारी मर्यादा को खो देना ही मानो जीवन का सार्थक परिणाम जान पड़ता है। गोरा चुपचाप सुनने लगा। इस छत पर ऐसे सन्नाटे की चांदनी रात में और कितने ही दिन इन दोनों में कितनी ही बातें हो गई हैं। साहित्य, काव्यालाप और लोक चरित्र की कितनी ही आलोचना हुई है। समाज की कितनी ही आलोचना और भविष्यत जीवन यात्रा के संबंध में कितने ही संकल्प हुए हैं, परंतु ऐसी बात इसके पूर्व किसी दिन न हुई थी। मनुष्य हृदय का ऐसा एक सत्य पदार्थ, ऐसा प्रबल प्रकाश इस प्रकार गोरा के सामने कभी नहीं पड़ा था। इन व्यापारियों को वो कवि का चमत्कार समझकर इतने दिनों तक संपूर्ण रूप से उनकी उपेक्षा करता आया है, किंतु आज इन्हें प्रत्यक्ष देख वो किसी तरह अस्वीकार न कर सका। इतना ही नहीं, इसके प्रबल वेग ने उसके मन को चंचल कर दिया। उसके सारे शरीर में रोमांच हो आया। एक छिपी हुई शक्ति उसकी नस नस में बिजली की तरह दौड़ गई। उसकी जवानी के एक अज्ञात अंश का पर्दा कुछ देर के लिए हट गया और उस इतने दिनों की बंद कोठरी के भीतर इस शरतकालिक निशीथ चंद्रिका ने प्रवेश करके एक अपूर्व माया का विस्तार कर दिया। चंद्रमा किस समय पश्चिम की ओर झुका, किस समय छतों से नीचे उतर गया, ये इन दोनों ने नहीं जाना। देखते देखते पूरब की ओर आसमान में सफेदी छा गई। तब विनय का जी कुछ हल्का हुआ और मन में कुछ लज्जा हुई। वो कुछ देर चुप रहकर बोला, मेरी ये बातें तुम्हारे समीप बड़ी तुच्छ हैं। तुम मन ही मन मेरी निंदा करते होगे, किंतु तुम ही कहो मैं क्या करूं। मैंने तुमसे कभी कोई बात छिपाई नहीं, आज भी कुछ नहीं छिपाया। तुम समझो या ना समझो। गोरा ने कहा, विनय, मैं नहीं कह सकता कि मैं इन बातों को ठीक ठीक समझ गया। 2 दिन पहले तुम भी इन्हें नहीं समझते थे। इतनी बड़ी उम्र में आज तक ये आवेग और आवेश बड़े ही तुच्छ जचते थे। इस बात को भी मैं अस्वीकार नहीं कर सकता। इससे मैं अब ये नहीं कह सकता कि यथार्थ में ही ये इतना तुच्छ विषय है। मैंने इसकी शक्ति और गंभीरता को कभी प्रत्यक्ष नहीं देखा। इसी कारण ये मेरे पास अपदार्थ की भांति मिथ्या प्रतीत होता था। किंतु तुम्हारे इतने बड़े अनुभव को मैं झूठ कैसे कहूं। असल बात यह है कि जो व्यक्ति जिस मंडली के भीतर है, उस मंडली के बाहर का सत्व पदार्थ यथार्थ यदि उसकी दृष्टि में छोटा न जान पड़े, तो उससे उसकी मंडली का कोई काम नहीं हो सकता। वो कोई काम कर ही नहीं सकता। इसीलिए ईश्वर ने दूर की वस्तु मनुष्य की दृष्टि में छोटी कर दी है। संपूर्ण सत्य के समान दिखाकर वो लोगों को महाविपत्ति में डालना नहीं चाहता। हम लोगों को कोई एक दिशा निर्दिष्ट कर उस ओर जाना ही होगा। एक साथ सब ओर दौड़ने की लालच छोड़नी होगी, नहीं तो एकै साधे सब सधे, सब साधे सब जाए की कहावत चरितार्थ होगी। किसी एक मार्ग का अवलंबन करना ही ठीक है, नहीं तो सत्य की प्राप्ति न होगी। तुम जिस जगह खड़े होकर आज सत्य की जिस मूर्ति को आंखों से देख रहे हो, मैं उस मूर्ति का अभिवादन करने के लिए वहां तक न पहुंच सकूंगा। इससे मैं अपने जीवन के सत्य को भी खो डालूंगा। इस ओर सत्य और उस ओर असत्य। विनय, सत्य तुम्हारी ओर और असत्य मेरी ओर। मैं अपने को पूर्ण करना चाहता हूं और तुम अपना जीवन उत्सर्ग करने के लिए खड़े हो। गोरा ने कुछ तीव्र होकर कहा, विनय, तुम बात बात में काव्य मत करो। तुम्हारी बातें सुनकर मैं ये स्पष्ट समझ गया हूं कि तुम आज अपने जीवन में एक प्रबल सत्य के सामने मुंह करके खड़े हुए हो। उसके साथ कपट चल नहीं सकता।
सत्य की रक्षा करने से उसके पास आत्मसमर्पण करना ही होगा। इसमें अन्यथा हो नहीं सकता। मैं जिस समाज के भीतर हूं उस समाज के सत्य को मैं भी एक दिन इसी तरह प्रत्यक्ष देखूं, यही मेरी इच्छा है। तुम इतने दिन तक काव्य में पड़े हुए प्रेम के परिचय से ही तृप्त थे। मैं भी पुस्तकों में उल्लिखित स्वदेश प्रेम को ही जानता हूं। आज प्रेम जब तुम्हारे पास प्रत्यक्ष हुआ तब तुम समझ सके हो कि पुस्तकों में पठित विषय की अपेक्षा ये कितना सत्य है। उसने तुम्हारे समस्त चराचर जगत को अधिकार में कर लिया है। तुम इसके हाथ से अब उद्धार नहीं पा सकते। इसके अधिकार से बाहर जाने की अब तुम्हें कोई जगह नहीं है। स्वदेश प्रेम जिस दिन मेरे सामने इस प्रकार पूरे तौर से प्रत्यक्ष होगा उस दिन मेरी भी यही गति होगी। मैं भी इसी तरह संसार को एक और ही रूप में देखूंगा। उस दिन वो मेरे धन प्राण, मेरे मांस, मेरे आकाश, विकास और मेरे पास जो कुछ है सभी को अनायास ही अपनी ओर खींच लेगा। स्वदेश की वो सत्य मूर्ति क्या ही आश्चर्य स्वरूप है। उसके आनंद और विषाद दोनों बड़े ही प्रबल प्रचंड हैं, जो बाढ़ के तीव्र वेग की भांति जीवन मृत्यु को बात की बात में पार कर जाते हैं। तुम्हारी बात सुनकर आज मन ही मन उनका कुछ कुछ अनुभव कर सका हूं। तुम्हारे जीवन की इस अभिज्ञता ने मेरे जीवन को चोट पहुंचाई है। तुमने जो अनुभव किया है वो मैं किसी दिन समझ सकूंगा या नहीं ये मैं नहीं जानता, किंतु मैं जो पाना चाहता हूं उसके स्वाद का कुछ अनुभव मानो तुम्हारे अंतःकरण के ही द्वारा मैंने किया है। ये कहता हुआ गोरा चटाई से उठकर छत पर टहलने लगा। पूर्व में उषा का आभास मानो उसे एक वाक्य सा लगा, मानो प्राचीन तपोवन से एक वेद मंत्र उच्चारित हो उठा। उसका संपूर्ण शरीर कंठकित हो गया। कुछ देर तक वो ठिठक कर खड़ा हो रहा। क्षण भर के लिए उसे ऐसा लगा मानो उसके ब्रह्मरंध्र को भेद कर एक ज्योति रेखा सूक्ष्म मृणाल की तरह उठकर ज्योतिर्मय शतदल में, समस्त आकाश में परिव्याप्त होकर विकसित हो गई। उसके प्राण, समस्त चेतना और सारी शक्ति सब मानो इससे एकाएक परमानंद में निशेष हो गए। कुछ देर पीछे जब वो प्रकृतिस्थ हुआ तब सहसा बोल उठा, विनय, तुम्हें इस प्रेम को भी लांघ कर मेरा साथ देना होगा। मैं कहता हूं कि वहां उलझने से काम न चलेगा। मुझे जो महाशक्ति अपनी ओर बुला रही है वो कितनी बड़ी प्रभावशालिनी है और कितनी सत्य है ये किसी दिन मैं तुमको दिखाऊंगा। मेरे मन में आज बड़ा हर्ष हो रहा है। मैं अब तुमको किसी के हाथ में जाने न दूंगा। अब मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। विनय चटाई को छोड़कर गोरा के पास आ खड़ा हुआ। गोरा ने उसे एक अपूर्व उत्साह के साथ दोनों हाथों से आलिंगन कर कहा, विनय, हम तुम दोनों एक साथ जिएंगे मरेंगे। हम दोनों एक होकर रहेंगे। हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकेगा। गोरा के इस गंभीर उत्साह का वेग विनय के हृदय में भी तरंगित होने लगा। उसने अपने आप को बिना कुछ कहे सुने गोरा के आकर्षण में छोड़ दिया। गोरा और विनय दोनों चुपचाप टहलने लगे। पूर्वाकाश में लालिमा छा गई। गोरा ने कहा, भाई, मैं अपनी देवी को जहां देख रहा हूं वो सौंदर्य के बीच की जगह नहीं है। वही तो दुर्भिक्ष और दरिद्रता का निवास है। वहां केवल कष्ट और अपमान भरा है। वहां गीत गाकर और फूल चढ़ाकर पूजा करने से क्या होगा। वहां प्राण देकर पूजा करनी होगी। देवी की आराधना के लिए बलिदान की आवश्यकता है। आत्मसमर्पण को ही मैं सबसे बढ़कर पूजा का उपकरण समझता हूं। इस प्रकार की पूजा में मुझे जितना हर्ष होता है उतना और किसी में नहीं। वहां सुख के द्वारा भूलने की कोई सामग्री नहीं। वहां अपनी शक्ति भर जागना होगा, सब कुछ देना होगा। वहां माधुर्य का लेश नहीं। वहां एक दुर्जय दुस्सह साहस का आविर्भाव है। इसके भीतर एक ऐसा कठिन झंकार है जिसके हाथ में एक साथ सातों सुर बोल उठते हैं और तार टूटकर गिर पड़ते हैं। इसके स्मरण मात्र से मेरे हृदय में उल्लास जाग उठता है। मुझे जान पड़ता है ये आनंद ही पुरुष का आनंद है। यही जीवन का तांडव नृत्य है। पुरातन प्रबल यज्ञ की अग्निशिखा के ऊपर नई अद्भुत मूर्ति देखने ही के लिए पुरुषार्थ साधन की आवश्यकता है। रक्तिमा भरे आकाश क्षेत्र में एक बंधन रहित ज्योतिर्मय भविष्यत को मैं देख रहा हूं। देखो मेरे हृदय के भीतर कौन डमरू बजा रहा है। ये कहकर गोरा ने विनय का हाथ लेकर अपनी छाती के ऊपर दबा रखा। विनय ने कहा, मैं तुम्हारे ही साथ चलूंगा।
किंतु मैं तुमसे कहता हूं कि मुझे कभी किसी और बहकने मत देना। तुम जिधर जाओ उधर मुझे भी विधाता की तरह निर्दय होकर खींचे लिए चलो। हमारा तुम्हारा दोनों का मार्ग एक ही होगा, किंतु मेरी और तुम्हारी शक्ति तो बराबर नहीं है। गोरा, हम लोगों की प्रकृति में भेद है, किंतु एक महान आनंद से हम अपनी भिन्न प्रकृति को एक कर देंगे। तुम में और हम में जो प्रेम है वो सामान्य प्रेम है। इसकी अपेक्षा जो बड़ा प्रेम है उसके द्वारा हम तुम दोनों मिलकर एक हो जाएंगे। वह अखंड प्रेम जब तक सत्य रूप में परिणत न होगा तब तक हम दोनों के बीच पग पग में अनेक आघात संघात विरोध विच्छेद होते ही रहेंगे। इसके बाद एक दिन हम लोग सब भूलकर, अपनी विभिन्नता और अपनी मित्रता को भी भूलकर, एक बहुत बड़े आत्मत्याग के भीतर अटल बल से मिलकर खड़े हो सकेंगे। वो निविड़ आनंद ही हम लोगों की मित्रता का अंतिम परिणाम होगा। विनय ने गोरा का हाथ पकड़कर कहा, ऐसा ही हो। गोरा, उतने दिन तक मैं तुमको अनेक कष्ट दूंगा। मेरे सब अत्याचार तुमको सहने पड़ेंगे। हम लोग क्या अपनी मित्रता को जीवन के अंतिम लक्ष्य तक ना निभा सकेंगे? जैसे होगा उसे बचाकर चलेंगे, कभी उसका अनादर न करेंगे। इतने पर भी यदि मित्रता न रहेगी तो उपाय क्या है? किंतु यदि बच रही तो वह अवश्य एक दिन सफल होगी। इसी समय दोनों ने किसी के पैरों की आहट से चौंक कर पीछे की ओर देखा। आनंदमयी छत के ऊपर आई हैं। उसने दोनों के हाथ पकड़ कमरे की ओर खींचकर कहा, चलो सोने को चलो, रात भर जागते रहे हो, अब जाकर सो जाओ। दोनों ने कहा, मां अब नींद ना आवेगी। आवेगी जरूर। ये कहकर आनंदमयी जबरदस्ती दोनों को कमरे के भीतर ले आई और दोनों को बिछोने पर सुलाकर कमरे का द्वार बंद कर दिया और दोनों के सिराहने बैठकर पंखा झलने लगी। विनय ने कहा, मां तुम यहां बैठकर पंखा झलोगी तो हमें नींद ना आवेगी। आनंदमयी, देखोगे कैसे नींद नहीं आती है। मेरे चले जाने पर फिर तुम दोनों बातें करना आरंभ करोगे। मेरे रहने से वो ना होगा। कुछ देर में दोनों सो गए। आनंदमयी धीरे धीरे कमरे से बाहर चली गईं। सीढ़ी पर से उतरते समय देखा कि महेम ऊपर आ रहे हैं। आनंदमयी ने कहा, अभी लौटो, कल वे दोनों सारी रात जागते रहे हैं। मैं अभी उन्हें सुलाकर चली आ रही हूं। महिम, वाह, इसी का नाम मित्रता है। ब्याह की बात कुछ चली थी, जानती हो? आनंदमयी, नहीं जानती। महिम, मालूम होता है कुछ ठीक हो गया है। कब नींद टूटेगी? शीघ्र ब्याह न होने से अनेक विघ्न उपस्थित होंगे। आनंदमयी ने हंसकर कहा, उन दोनों को भली भांति सोने दो, विघ्न न होगा। आज दिन में ही नींद टूटेगी। अभी आप सुन रहे थे रबीन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 15वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।